11 अप्रैल 1970 को शक्तिशाली सैटर्न वी रॉकेट जिंदा हो गया, अपोलो 13 को चांद की तरफ लॉन्च करते हुए। यह मिशन नासा के महत्वाकांक्षी अपोलो प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसका उद्देश्य इंसानों को चांद पर उतारना और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना था। अनुभवी एस्ट्रोनॉट जिम लवेल के नेतृत्व में फ्रेड हेइस और जैक स्विगर्ट के साथ इस मिशन की योजना और एग्जीक्यूशन बारीकी से की गई थी। हर एस्ट्रोनॉट ने अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियों के लिए कठोर ट्रेनिंग ली थी। यह तीसरा लूनर लैंडिंग होना था, जो अमेरिकन एम्बिशन और इंजेन्युइटी का प्रमाण था। दुनिया ने सांस रोककर देखा जब क्रू ने अपनी यात्रा शुरू की, जो मानव उपलब्धि और एक्सप्लोरेशन के शिखर का प्रतीक थी। उड़ान के शुरुआती चरण सामान्य थे, प्री लॉन्च घबराहट और पृथ्वी के ग्रेविटी से बचने के रोमांच से भरे हुए। क्रू ने अपनी भूमिकाओं में सेटल हो गए, प्रिसिजन और कॉन्फिडेंस के साथ टास्क्स परफॉर्म करते हुए। क्रू को क्या पता था, उनकी यात्रा जल्द ही एक ड्रामेटिक मोड़ लेगी, उनके स्किल्स और संकल्प को उन तरीकों से परखेगी जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह मिशन मानव रेजिलियंस और इंजेन्युइटी की सीमाओं को आगे बढ़ाएगा, हमेशा के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री में उनके नामों को दर्ज कर देगा। दबाव में मिलकर काम करने की क्रू की क्षमता मिशन का एक डिफाइनिंग मोमेंट बन जाएगी। मिशन के पहले 2 दिन योजना के अनुसार बीते। क्रू ने रूटीन चेक्स और कोर्स करेक्शंस किए। वे मिशन कंट्रोल के साथ नियमित रूप से कम्युनिकेट करते रहे, यह सुनिश्चित करते हुए कि मिशन का हर पहलू ट्रैक पर हो। स्पेसक्राफ्ट, जिसमें कमांड मॉड्यूल ऑडिसी और लूनर मॉड्यूल एक्वेरियस शामिल थे, फ्लॉलेसली फंक्शन किया। हर कंपोनेंट को क्रू की यात्रा का सपोर्ट करने और उनकी सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था। जैसे ही वे अपने डेस्टिनेशन चांद के एफआरए मोरो हाइलैंड्स के पास पहुंचे, कैबिन उत्साह से भर गया। एक ऐसी जगह जिसे उसके वैज्ञानिक महत्व और चांद के इतिहास के रहस्यों को उजागर करने की क्षमता के लिए चुना गया था। एफआरए मोरो हाइलैंड्स, क्रेटर्स और एंशिएंट लूनर हिस्ट्री का एक विशाल एक्सपेंस उनके एक्सप्लोरेशन का इंतजार कर रहा था। क्रू लूनर सरफेस पर पैर रखने और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए उत्सुक था जो चांद के बारे में हमारी समझ का विस्तार करेंगे। वे लूनर एक्सप्लोरेशन की चुनौतियों के लिए तैयार थे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स से लैस। उनकी ट्रेनिंग ने उन्हें हर कंसीवेबल सिनेरियो के लिए तैयार किया था, लेकिन किस्मत, जैसा कि अक्सर होता है, कि दूसरे ही प्लान थे। जिस मिशन की शुरुआत इतने प्रॉमिस के साथ हुई थी, उसे जल्द ही अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जो क्रू की इंजेन्युइटी और दृढ़ संकल्प की पूरी तरह से परीक्षा लेगी। अपोलो 13 की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट की नहीं है, बल्कि मानवीय भावना और विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने की अदम्य इच्छा शक्ति की भी है। जैसे ही क्रू अज्ञात के लिए तैयार हुआ, उन्होंने उस साहस और रेजिलियंस का उदाहरण दिया जो मानवता के सर्वश्रेष्ठ को परिभाषित करता है। मिशन के 2 दिन बाद एक मामूली सी घटना घटी, ऑक्सीजन टैंक्स का एक रूटीन स्टर। यह एक आम प्रक्रिया थी जो क्रू ने अनगिनत बार पहले भी की थी। ऐसा ऑक्सीजन को जमने से रोकने और मिशन के लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए सटीक रीडिंग सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इसके बाद क्या भयानक परिणाम होंगे। सही रीडिंग सुनिश्चित करने के लिए की गई इस साधारण सी प्रक्रिया ने एक भयानक चेन रिएक्शन शुरू कर दी। अपने कामों में व्यस्त क्रू को शक करने का कोई कारण नहीं था कि कुछ गड़बड़ है। कंट्रोल पैनल दिखा रहा था कि सब कुछ सामान्य है और सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हालांकि ऑक्सीजन टैंक के अंदर एक खराब थर्मोस्टेट छिपा हुआ था। तापमान को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किए गए इस छोटे से कंपोनेंट में एक बड़ी खराबी थी। जब स्टिर हुआ तो इससे एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे टैंक के वायरिंग के आसपास अत्यधिक ज्वलनशील इंसुलेशन में आग लग गई। क्रू को टैंक के अंदर छिपे खतरे का पता नहीं था। नतीजा एक विस्फोट हुआ जो सर्विस मॉड्यूल, महत्वपूर्ण ऑक्सीजन सप्लाई और मुख्य इंजन वाले बेलनाकार सेक्शन को चीरता हुआ निकला। विस्फोट का बल बहुत ज्यादा था, जिसने अंतरिक्ष यान की संरचना को फाड़ दिया और मलबा उड़ने लगा। क्रू ने तुरंत शॉकवेव महसूस किया, एक हिंसक झटका जिसने पूरे यान को हिला दिया। विस्फोट ने अंतरिक्ष यान में शॉकवेव भेजी, पूरी संरचना कांप गई और क्रू अपना संतुलन खो बैठा। उपकरण हिल गए,
और कभी शांत रहने वाला वातावरण एक पल में अराजक हो गया। चेतावनी की लाइटें चमकने लगी, अलार्म बजने लगे और पूरा यान हिंसक रूप से कांपने लगा। क्रू यह समझने के लिए जूझ रहा था कि क्या हुआ था। स्थिति का आकलन करने की कोशिश करते हुए उनकी ट्रेनिंग काम आ रही थी। अलार्म और चमकती रोशनी के शोर ने भ्रम और तात्कालिकता को बढ़ा दिया। शुरुआती भ्रम की जगह जल्दी ही उनकी स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया। क्रू मेंबर्स ने चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखा। नुकसान की पूरी सीमा को समझने के लिए उनके दिमाग तेजी से काम कर रहे थे। वे जानते थे कि वे गंभीर संकट में हैं और उनका जीवित रहना जल्दी और निर्णायक रूप से कार्य करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। खिड़की से बाहर देखने पर क्रू ने एक भयानक दृश्य देखा। गैस, मलबे और महत्वपूर्ण ऑक्सीजन का एक गुब्बार अंतरिक्ष के निर्वात में निकल रहा था। एहसास हुआ कि उनकी कीमती ऑक्सीजन सप्लाई घट रही थी और वे इसे तेजी से खो रहे थे। निकलती हुई गैस का दृश्य उनके सामने आए खतरे की एक कठोर याद दिलाता था। उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम निर्दयी शून्य में उनकी एकमात्र जीवन रेखा तेजी से घट रही थी। गेज खतरनाक दर से ऑक्सीजन के स्तर को गिरता हुआ दिखा रहा था। क्रू जानता था कि उनके पास जो थोड़ा बहुत बचा है उसे बचाने के लिए उन्हें जल्दी से कार्य करना होगा। हर सेकंड मायने रखता था और जीवित रहने की लड़ाई में उनकी ट्रेनिंग और टीम वर्क की अंतिम परीक्षा होगी। गैप 3S अपोलो 13 के क्रू ने अपने मिशन के लिए कड़ी ट्रेनिंग और तैयारी की थी। उन्होंने सिमुलेटर में अनगिनत घंटे बिताए, हर संभव स्थिति में प्रैक्टिस की, जिसमें आपातकालीन प्रक्रियाएं भी शामिल थीं। यह ट्रेनिंग उन अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने में अमूल्य साबित होगी जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा। सिमुलेटर को अंतरिक्ष की सटीक स्थितियों की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया था। भारहीनता से लेकर अंतरिक्ष यान के तंग क्वार्टर तक हर स्विच, डायल और बटन को सावधानी से दोहराया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंतरिक्ष यात्री किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। ट्रेनिंग भीषण थी। क्रू को उनकी शारीरिक और मानसिक सीमा तक धकेल दिया। उन्होंने मिशन के हर पहलू का पूर्वाभ्यास किया। लॉन्च से लेकर चंद्र लैंडिंग तक अपने कौशल का सम्मान किया और मांसपेशियों की स्मृति का निर्माण किया। लेकिन यह सिर्फ तकनीकी पैंतरेबाजी के बारे में नहीं था। अंतरिक्ष यात्रा के मनोवैज्ञानिक तनाव से निपटने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को भी प्रशिक्षित किया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे दबाव में शांत और केंद्रित रह सकते हैं, उन्होंने कठोर मानसिक कंडीशनिंग की। उन्होंने संचार प्रोटोकॉल का अभ्यास किया, सबसे तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण जानकारी को स्पष्ट और कुशलता से संप्रेषित करना सीखा। यह तैयारी केवल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नहीं थी, मिशन नियंत्रण दलों को समान रूप से ड्रिल्ड किया गया था। वे अनगिनत सिमुलेशन के माध्यम से भागे, हर कल्पनीय समस्या के माध्यम से काम कर रहे थे जो उत्पन्न हो सकती थी। इंजीनियरों और उड़ान निदेशकों ने समान तीव्रता के साथ अपनी भूमिकाओं का अभ्यास किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे चालक दल को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। प्रशिक्षण ने अंतरिक्ष यात्रियों और मिशन नियंत्रण के बीच विश्वास का बंधन बनाया। वे जानते थे कि वास्तविक आपात स्थिति की स्थिति में वे समाधान खोजने के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। अपोलो 13 मिशन के दौरान इस भरोसे की अंतिम परीक्षा होगी। जैसे ही चालक दल को सामने आने वाले संकट का सामना करना पड़ा, उनका प्रशिक्षण शुरू हो गया। उन्होंने सिमुलेटर, अभ्यास और पूर्वाभ्यास में बिताए अनगिनत घंटों को याद किया। प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री अपनी भूमिका जानता था और सटीकता के साथ अपने कार्यों को अंजाम देता था। शांत और व्यवस्थित दृष्टिकोण का उन्होंने पहले इतनी बार अभ्यास किया था, अब वह उनकी जीवन रेखा बन गया था। यह कठोर प्रशिक्षण और तैयारी वह नींव थी जिस पर चालक दल का अस्तित्व निर्भर करता था। यह अंतरिक्ष यात्रियों से लेकर मिशन नियंत्रण के इंजीनियरों तक, इसमें शामिल सभी लोगों के समर्पण और लचीलापन का प्रमाण था। तैयारी के अनगिनत घंटे अब अस्तित्व की लड़ाई में उनकी सबसे बड़ी संपत्ति होंगे। गैप 3S अपोलो 13 का लॉन्च एक कमाल का इवेंट था जिसे दुनिया भर के लाखों लोगों ने देखा। रॉकेट्स एक जोरदार गर्जना के साथ आग उगलते हुए अंतरिक्ष यान को विशाल अंतरिक्ष में धकेल रहे थे। शुरुआती यात्रा आरामदायक रही, क्रू अपने रूटीन में सेटल हो गया
और कई तरह के काम करता रहा। अंतरिक्ष के शांत सन्नाटे में एस्ट्रोनॉट्स जिम लॉवेल, फ्रेड हैज और जैक स्विगर्ट अपने नए वातावरण में ढल रहे थे। भारहीनता में वे आसानी से तैर रहे थे। उनकी हरकतें सोची समझी और सटीक थीं। हर एस्ट्रोनॉट की अपनी जिम्मेदारियां थीं और वे अपने काम को बड़ी कुशलता से अंजाम दे रहे थे। वे नियमित रूप से मिशन कंट्रोल से बात करते रहे, अपनी स्थिति और प्रगति के बारे में अपडेट देते रहे। बातचीत शांत और सामान्य थी, उनके व्यापक प्रशिक्षण और तैयारी का प्रमाण। एस्ट्रोनॉट: ह्यूस्टन, दिस इज अपोलो 13। सभी सिस्टम सामान्य हैं, तय कामों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मिशन कंट्रोल: रॉजर दैट, अपोलो 13, आप यहां से ठीक दिख रहे हैं। दुनिया ने सांस रोककर देखा जैसे अपोलो 13 अंतरिक्ष में आगे बढ़ता गया, हर पल उनके चंद्रमा के गंतव्य के करीब एक कदम। मिशन की शुरुआती सफलता ने सभी को आशा और उम्मीद से भर दिया। उन्हें क्या पता था कि यात्रा जल्द ही एक अनपेक्षित और खतरनाक मोड़ ले लेगी। क्रू के साहस और जमीन पर मौजूद लोगों की कुशलता की परीक्षा लेगी। गैप 3S पृथ्वी पर वापस। ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल ने धमाका होते ही तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी। इंजीनियर्स और फ्लाइट कंट्रोलर्स ने स्थिति का आकलन करने और क्रू को सुरक्षित घर लाने की योजना बनाने के लिए अथक प्रयास किया। इस संकट से निपटने में उनकी विशेषज्ञता और तेज सोच महत्वपूर्ण थी। जैसे ही नुकसान की गंभीरता स्पष्ट हुई, कमरा गतिविधियों से भर गया। हर इंजीनियर, तकनीशियन और विशेषज्ञ का एक ही लक्ष्य था, अपोलो 13 को पृथ्वी पर वापस लाना। कम्युनिकेशन लाइनें तेजी से बातचीत से गूंज रही थीं, हर शब्द मिशन के अस्तित्व का भार लिए हुए था। मुसीबत के बीच अपोलो 13 के क्रू ने कमाल की दिमागी ताकत और टीम वर्क दिखाया। जान हथेली पर लेकर उन्होंने बिजली और ऑक्सीजन बचाने के लिए नए नए तरीके निकाले। स्पेसक्राफ्ट में जो भी सामान था उसे इस्तेमाल करके चांद पर थोड़े समय के लिए रहने वाला लूनर मॉड्यूल उनकी जान बचाने वाली नाव बन गया। उन्होंने डक्ट टेप, प्लास्टिक बैग और जो भी तरीके मिले उनसे एक जुगाड़ का एयर प्यूरिफायर बनाया ताकि सांस ले सकें। इतने प्रेशर में भी शांत और फोकस्ड रहना उनकी ट्रेनिंग और हिम्मत की असली परीक्षा थी। हर एस्ट्रोनॉट ने अपना काम बखूबी किया और मुसीबतों से निपटने के लिए मिलकर काम किया। उनकी नई सोच और हार न मानने वाली जिद ने एक बड़ी मुसीबत को इंसानी दिमाग और टीम वर्क की जीत में बदल दिया। यह दिखाता है कि इंसान अपनी हद से आगे जाकर क्या कर सकता है। पूरी दुनिया देख रही थी। उन्होंने एक निराशाजनक स्थिति को उम्मीद की किरण में बदल दिया और ये साबित किया कि मुश्किल घड़ी में भी इंसान का हौसला बुलंद रह सकता है। कई दिनों की चिंता और टेंशन के बाद अपोलो 13 के क्रू ने सक्सेसफुली अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर किया और पैसिफिक ओशन में स्प्लैश डाउन किया। वापसी का सफर भी चैलेंजेस से भरा था। हीट शील्ड, जो एक्सप्लोजन के दौरान डैमेज हो गया था, स्पेसक्राफ्ट के एटमॉस्फेयर में री एंटर करते समय एक बड़ी चिंता का विषय था। एक टेंस साइलेंस छा गई, जैसे पूरी दुनिया देख रही थी कि शील्ड टिकेगा या नहीं। फाइनल मोमेंट्स में स्पेसक्राफ्ट ग्लो करने लगा जैसे ही ये एटमॉस्फेयर की अपर लेयर्स से टकराया। इंटेंस हीट और प्रेशर इंजीनियर्स के कैलकुलेशंस और एस्ट्रोनॉट्स के रिजॉल्व की असली परीक्षा थी। मिशन कंट्रोल से कम्युनिकेशन कुछ मिनट्स के लिए लॉस्ट हो गया, जिससे ग्राउंड पर लोगों की एंग्जाइटी और बढ़ गई। फिर फाइनली पैराशूट्स डिप्लॉय हो गए। स्पेसक्राफ्ट को ओशन की तरफ सेफली डिसेंड करते देखना इमेंस रिलीफ और जॉय का पल था। मिशन कंट्रोल में चीयर्स गूंज उठे और पूरी दुनिया में लोगों ने इस इनक्रेडिबल अचीवमेंट का जश्न मनाया। क्रू को जल्दी ही एक रिकवरी टीम ने USS आइवो जिमा पर ले आया। उनकी सेफ रिटर्न पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की गई और उन्हें हीरोज की तरह सम्मानित किया गया। मिशन हालांकि खतरों से भरा था, लेकिन इसने ह्यूमन स्पिरिट और इंजेन्युइटी का बेस्ट दिखाया। ये टीम वर्क, परसिवियरेंस और हर मुश्किल के खिलाफ जीतने की अनयील्डिंग विल का प्रमाण था। जैसे ही एस्ट्रोनॉट्स ने सॉलिड ग्राउंड पर कदम रखा, उनका अपलॉज, आंसुओं और अकॉम्प्लिशमेंट की गहरी भावना के साथ स्वागत किया गया। उनकी परीक्षा ने लाखों लोगों के दिलों और दिमागों को छुआ था और उनकी सेफ रिटर्न आने वाली जेनरेशंस के लिए होप और इंस्पिरेशन की किरण थी। अपोलो 13 की विरासत आज तक बनी हुई है। इस मिशन ने अनदेखी चुनौतियों का सामना करते समय तैयारी,
टीम वर्क और समस्या समाधान के महत्व को उजागर किया। इसने अंतरिक्ष अन्वेषण के जोखिमों और पुरस्कारों को भी रेखांकित किया, जिससे आने वाली पीढ़ियों को सितारों तक पहुंचने की प्रेरणा मिली। अपोलो 13 की कठिन परीक्षा संकट प्रबंधन में एक केस स्टडी बन गई, जिसमें दिखाया गया कि कैसे मानवीय सरलता और दृढ़ता असंभव बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकती है। इंजीनियरों और अंतरिक्ष यात्रियों दोनों को उनकी तेज सोच और अटूट संकल्प के लिए सराहा गया। अपोलो 13 से सीखे गए सबक तब से अंतरिक्ष अभियानों में शामिल किए गए हैं, जिससे सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन तैयारी में सुधार हुआ है। अपोलो 13 की कहानी को किताबों, वृत्तचित्रों और फिल्मों में अमर कर दिया गया है। हर बार दुखद यात्रा और चमत्कारी वापसी को दर्शाया गया है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि जब मानवता एक समान उद्देश्य के साथ मिलती है तो क्या हासिल किया जा सकता है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए लवेल, स्विगर्ट और हेज, उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। वे साहस और लचीलेपन के प्रतीक बन गए। उनका अनुभव अदम्य मानव भावना का प्रमाण है। सभी बाधाओं के बावजूद मिशन की सफलता ने अनगिनत व्यक्तियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य की ओर देखते हैं, अपोलो 13 की विरासत मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रहती है। यह हमें याद दिलाता है कि सितारों की यात्रा खतरों से भरी है, यह असीमित संभावनाओं से भी भरी है। अपोलो 13 की भावना जीवित है, जो हमें बड़े सपने देखने, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और कभी हार न मानने का आग्रह करती है, चाहे हम कितनी भी बाधाओं का सामना करें। इस धमाके ने अपोलो 13 को जिंदगी और मौत की लड़ाई में धकेल दिया। वो क्रू जो चांद पर उतरने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, अब एक ऐसी स्थिति में था जहां उनकी जान पर बन आई थी। सर्विस मॉड्यूल के फटने से अंतरिक्ष का शांत वातावरण टूट गया और अंतरिक्ष यात्री सदमे और अविश्वास में डूब गए। अब चांद पर जाने की बजाय क्रू को जिंदा घर वापस लाना सबसे जरूरी हो गया था। ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल में हड़कंप मच गया। इंजीनियर्स और फ्लाइट डायरेक्टर्स नुकसान का आकलन करने और कोई योजना बनाने में जुट गए। एक समय जो मिशन उम्मीदों से भरा था, वो अब जान बचाने का एक खतरनाक ऑपरेशन बन गया था। ऑक्सीजन कम होती जा रही थी, पावर घट रही थी, हर सेकंड कीमती था। स्पेसक्राफ्ट का कंट्रोल पैनल चेतावनी की लाइट से भर गया था। हर एक लाइट एक नई और गंभीर समस्या का संकेत दे रही थी। अंतरिक्ष यात्रियों को जल्दी सोचना और उससे भी जल्दी काम करना था, ताकि अपने खतरनाक हालात को संभाल सके। लवेल ने शांति से ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल को स्थिति के बारे में बताया और वो प्रसिद्ध शब्द कहे, ह्यूस्टन, हमें यहाँ एक समस्या हो गई है। उनके शांत व्यवहार ने स्थिति की गंभीरता को छुपा लिया और इस अफरातफरी में शांति का एहसास दिलाया। इस साधारण से संदेश ने पृथ्वी से लाखों मील दूर हो रही भयानक स्थिति को छुपा लिया। स्पेसक्राफ्ट और उनके घर, पृथ्वी के बीच की विशाल दूरी ने क्रू को सुरक्षित वापस लाने के पहले से ही मुश्किल काम को और भी कठिन बना दिया। क्रू, जो कई तरह की आपात स्थितियों के लिए प्रशिक्षित था, तुरंत हरकत में आ गया और बेहद शांति से आपातकालीन प्रक्रियाओं का पालन करने लगा। उनका कठोर प्रशिक्षण और अटूट टीम वर्क अब इस जीवन रक्षक लड़ाई में उनके सबसे बड़े हथियार थे। उनके प्रशिक्षण ने उन्हें शुरुआती अफरातफरी से निकलने में मदद की। उन्होंने व्यवस्थित रूप से आपातकालीन चेकलिस्ट पर काम किया। प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री ने सटीकता और ध्यान के साथ अपने अपने काम किए। उन्होंने बिजली और ऑक्सीजन बचाने के लिए गैर जरूरी सिस्टम बंद कर दिए। यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था कि उनके पास पृथ्वी पर वापस आने के लिए पर्याप्त संसाधन हो। उनका हर कदम सोच समझकर उठाया गया था, ताकि वे ज्यादा समय तक जिंदा रह सकें। उन्होंने लूनर मॉड्यूल एक्वेरियस में जाने की कठिन प्रक्रिया शुरू की, जो शुरू में चंद्रमा की सतह पर 2 लोगों के 2 दिन रहने के लिए बनाया गया था, अब उनकी जीवन रक्षक नाव बन गया था। लूनर मॉड्यूल के छोटे से जगह में अब 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक रहना था, जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। समय के खिलाफ रेस शुरू हो गई थी। हर पल कीमती था और क्रू के दृढ़ संकल्प और लचीलेपन की परीक्षा होने वाली थी। दुनिया बेसब्री से देख रही थी, एक चमत्कार की उम्मीद कर रही थी, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री मुश्किलों से उबरने और सुरक्षित घर लौटने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
धन्यवाद देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। आप सभी को प्यार। कृपया सब्सक्राइब करें।